नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह कक्षा 4 की पुस्तिका है पर्यावरण अध्ययन की। इस में हमने सप्ताह 22 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करवा दिए हैं। वो हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज हम सप्ताह 27 दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को आज हम हल करेंगे। पार्ट बी से मिलकर खाएं, सभी क्या करेंगे? मिलकर खाएंगे। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को आज हम हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास क्रमांक पहले में का प्रश्न नंबर पहला है, क्या आपको मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है? क्या आप विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं? तो आपको इसका उत्तर लिखना है हाँ, हमें विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा, क्या आपके शिक्षक भी आपके साथ मिलकर भोजन करते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक 2 का प्रश्न नंबर पहला, ऐसे कौन से अवसर हैं जब आपके मित्र और परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है त्योहारों पर और शादियों में हम और हमारे मित्र मिलकर खाना खाते हैं और साथ में परिवार वाले भी रहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, आपने कभी आपके विद्यालय में सामूहिक भोजन का आयोजन किया है? आपने यह आयोजन कब किया था? वो उसके लिए क्या क्या तैयारी की थी? आपको बताना है क्या क्या किया था। उत्तर में लिखना है हाँ, राष्ट्रीय पर्व जो हमारे होते हैं उसमें हमने सामूहिक भोजन किया था और उसके लिए हमने सामग्री इकट्ठी करी थी और भोजन की सारा प्रबंध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक 3 का, यदि आपको अपनी पसंद का खाना खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपको अपनी अपनी पसंद के बारे में लिखना है। आपको क्या खाना पसंद है उसके बारे में लिखना। इस तरीके से आप उत्तर में लिख सकते हो दाल बाटी, गुलाब जामुन, काजू कतली, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ बता सकते हो। अभ्यास क्रमांक 4 दिया गया है, जन्मदिन के समारोह में कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं उनके चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। यह जलेबी का चित्र बना हुआ है, इस तरीके से जलेबी बनाई जाती है और नीचे आपको लिखना है जलेबी। इसी तरीके से नेक्स्ट चित्र बनाया गया है, यह काजू कतली का चित्र बनाया गया है, यहाँ नीचे आपको लिखना है काजू कतली। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दिवस दूसरे में मिलकर खाएं पाठ में। अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है, नीचे दिए गए त्योहार और पकवान की सही जोड़ी बनाइए। होली, होली पर आप क्या खाते हैं? गुजिया, तो होली को गुजिया से मिला दीजिए। ईद पर क्या बनाया जाता है? सिवैया, तो सिवैया से मिला दीजिए। बिहू पर चेवा चावल बनाया जाता है और मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपको जोड़ी मिलाना है कि कौन से त्यौहार पर कौन से पकवान खाए जाते हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया है, इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है आपको बताना है। उत्तर में आपको लिखना है असम। प्रश्न नंबर दूसरा है, भेला घर किन वस्तुओं से बनाया जाता है? आपको बताना है कि जो भेला घर होता है वह किन किन वस्तुओं से बनाया जाता है। उत्तर में लिखना है घास और बांस से भेड़ा घर बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, सभी महिलाओं ने रात में क्या पहना था? उत्तर में आपको लिखना है पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर चौथा, भेला घर के पास लोगों को खाना किस पर परोसा गया था? उत्तर में आपको लिखना है केले के पत्तों पर परोसा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी और भेला घर बनाकर उनका क्या किया जाता है? उत्तर में आपको लिखना है मेजी और भेला घर बनाकर जलाते हैं, जिस तरीके से होली जलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा और चेवा किस अनाज की किस्म है? तो बोरा और चेवा किससे बनाया जाता है? उत्तर में आपको लिखना है चावल से बनाया जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, ढोल बजने पर सभी लोग क्या करने लगे? तो उत्तर में आपको लिखना है सभी लोग मस्ती से झूमते हुए गीत गाने लगे। अभ्यास क्रमांक 3 में आ जाइए, इसमें देखिए प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, आपके गाँव शहर में बिहू की भांति कौन सा त्यौहार है जिसे सभी लोग मिलकर मनाते हैं? उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक त्यौहार के बारे में लिख सकते हो। जैसे आपके क्षेत्र में जो त्यौहार मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ राज्य में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है 7
इसके पॉइंट लिखना है आपको, तो नंबर 1 लिख सकते हो, दीपावली पर पटाखे फोड़ते हैं। नंबर 2, दिवाली पर दीप जलाते हैं। नंबर 3, दीपावली पर मिठाई बनाते हैं। इसी तरीके से तीसरे दिवस में आ जाइए दोस्तों। तीसरे दिवस में अभ्यास क्रमांक पहला देख लीजिए। पहले प्रश्न में दिया गया है, आपके विद्यालय में मिलने वाले आज के मिड डे मील की गुणवत्ता नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर सही विकल्प को चुनकर लिखिए। विवरण में दिया गया है भोजन के बारे में। दूसरा है गुणवत्ता के बिंदु है कि खाना कैसा बनाया गया था, कच्चा था, पक्का था, अच्छा था, बुरा था, बिना कंकर का था या कंकर का था, इस तरीके से आपको बताना है। और यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखना है तीसरी तालिका में। जैसे नंबर पहला दिया गया है, भोजन का स्तर कम पका हुआ था या पूरा पका हुआ था, आपको बताना है, तो टिक लगाना है पूरा पका हुआ था और टिप्पणी में लिखना है पूरा पका हुआ। दूसरा नंबर है, भोजन में कंकड़ था या बिना कंकड़ का भोजन था, यहाँ पे टिक लगाना है बिना कंकड़ का और टिप्पणी में लिखना है बिना कंकड़ का। तीसरा दिया गया है, कैसा भोजन था, गर्म था या ठंडा था, तो टिक लगाना है आपको गर्म के ऊपर और टिप्पणी में आपको लिखना है गर्म। इसी तरीके से चौथे में देख लीजिए, भोजन का स्वाद कैसा था, अच्छा था या खराब था, तो अच्छे पे टिक लगाना है और टिप्पणी में लिखना है अच्छा। पांचवें नंबर पे दिया गया है, भोजन पकाने का स्थान साफ सुथरा था या गंदगी वाला था, आपको बताना है तो क्या था, कैसा था, तो साफ सुथरे पे टिक लगाना है और टिप्पणी में लिखना है साफ सुथरा। इसी तरीके से अभ्यास क्रमांक 2 में देख लीजिए, कुछ बच्चे दिए गए हैं जो भोजन कर रहे हैं, तो आपको बताना है चित्र को देखकर नीचे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है बच्चे भोजन कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आपके विद्यालय में मिड डे मील यानी कि प्रधानमंत्री पोषण आहार में मंगलवार को क्या खाने को मिलता है, तो आपको बताना है आपके यहाँ पर क्या खाने को मिलता है। जैसे हमारे क्षेत्र में मंगलवार के दिन खीर और पूड़ी बनाई जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप अपना खाना खाने का बर्तन स्वयं लाते हो, खाना कौन परोसता है, उत्तर में आपको लिखना है खाना खाने का बर्तन स्कूल में ही मिलता है, हमें रसोइया खाना परोसती है। सोचो। अभ्यास क्रमांक 3 में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट के निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखो। इसमें नंबर 1 दिया गया है, भोजन का समय, मध्याह्न भोजन के समय के बारे में बताना है, तो मध्याह्न भोजन का समय क्या होता है, 1:30 पर। दूसरा दिया गया है, हफ्ते भर के खाने की बोर्ड पर लिखा होना तो लिखा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे लिखना है हाँ लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षक साथ में खाना खाते हैं, हाँ, उत्तर में लिखना है हाँ। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, उत्तर में लिखना है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को मुफ्त भोजन प्रदान करती है, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, छात्रों के समग्र विकास और पोषण में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए फोन नंबर और ईमेल है, तो हाँ है। और फोन नंबर कौन सा है, 1800180807। इसी तरीके से चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में अभ्यास क्रमांक पहले में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, आपने कभी हॉस्टल या छात्रावास देखा है, आपको बताना है, अगर आपने देखा है तो लिखना है हाँ और नहीं देखा हो तो लिखना है नहीं। दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, छात्रावास में कौन कौन रह सकता है, उत्तर में लिखना है जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ हो और जिनको स्कूल में पढ़ना हो, वो छात्रावास से स्कूल से दूर हो तो वो छात्रावास में रह सकते हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, छात्रावास में बच्चे दूसरे अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, वहां पर खाना बनाना, बर्तन साफ करना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, उत्तर में लिखना है छात्रावास में खाना बनाने, बर्तन साफ करने के लिए रसोइया होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे, यदि हाँ तो क्यों और यदि ना तो क्यों नहीं, बताना है आपको। तो उत्तर में लिखना है नहीं, क्योंकि हमें मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए हमें बोर्डिंग में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक 3 का प्रश्न नंबर पहला, छात्रावास का खाना कभी कभी पसंद न आने पर भी खाना खाने में मजा कैसे आता है, उत्तर में आपको लिखना है खाना पसंद ना आने पर भी सभी बच्चे के साथ बैठकर खाना खाने में मजा आता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, छात्रावास में जब कोई खाने की चीज किसी के घर से आती है
तो मिनटों में ख़त्म कैसे हो जाती है? उत्तर में आपको लिखना है जब किसी के घर से कोई खाने की चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और सभी बारी बारी से खा जाते हैं, जिससे वह चीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाती है। 5वें दिवस में आ जाइए। अभ्यास क्रमांक पहला देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, आपने सामूहिक भोजन कब खाना खाया है? आपने सामूहिक भोज में कब खाना खाया है बताना है। उत्तर में लिखना है सामूहिक भोज में विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर खाना खाया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे? तो उत्तर में आपको लिखना है मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर तीसरा, गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या हो रहा है? उत्तर में लिखना है खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। एक बड़े पतीले में उड़द दाल और चना दाल पक रही थी। अभ्यास क्रमांक दूसरे में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, मनजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या बना रहे थे? तो उत्तर में लिखना है मनजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई घर में कड़ाह प्रसाद बना रहे थे। कड़ाह जो प्रसाद का नाम है वो बना रहे थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, लंगर किसे कहा जाता है या लंगर किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है गुरुद्वारे में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसे लंगर कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, गुरुद्वारे में कौन कौन सी चीजें खाने की चीजें बनी थी? उत्तर में लिखना है गुरुद्वारे में कड़ाह प्रसाद, रोटी, चावल, हलवा, दाल, सब्जी आदि बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ाह प्रसाद कब दिया जाता है? उत्तर में लिखना है कड़ाह प्रसाद अरदास के बाद दिया जाता है। अभ्यास क्रमांक 3 में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, लंगर यानी कि सामूहिक भोज में लगभग कितने लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं? उत्तर में लिखना है लंगर सामूहिक भोज में लगभग 200 से 300 लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, इतने सारे लोगों का भोजन कैसे बर्तनों में बनता होगा? तो उत्तर लिखना है इतने सारे लोगों का भोजन बड़े बर्तनों में बनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास क्रमांक 4 का दिए गए चित्र से संबंधित वाक्य लिखिए। ये जो आपको चित्र दिया गया है इससे संबंधित वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है यह चित्र कहाँ का है? तो यह लंगर का चित्र है। यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। छठे दिवस में आ जाइए। छठे दिवस में दिया गया है अभ्यास क्रमांक पहला, सामूहिक भोज में मिलने वाले खाने में मुख्यतः आपको क्या क्या मिलता है? तो दाल चावल मिलते हैं, गुलाब जामुन भी मिलते हैं, रसमलाई, पूरी सब्जी आदि चीजें सामूहिक भोज में मिलती है। अभ्यास क्रमांक 2 में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, असम में फसल कटने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है? उत्तर में लिखना है आपको असम में फसल कटने पर बिहू त्योहार मनाया जाता है और बिहू नृत्य किया जाता है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। आपकी शाला के मिड डे मील में शनिवार को आपको क्या खाना मिलता है? उत्तर में लिखना है रोटी, सब्जी, दाल चावल और तुअर की दाल। नेक्स्ट है छात्रावास यानी कि हॉस्टल किसे कहते हैं? उत्तर लिखना है जहां सभी बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, उसे छात्रावास कहते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में देख लीजिए। सही जोड़ी बनाइए, दिए गए स्थान पर लिखिए। सबसे पहले दिया गया है गुरुद्वारे में होने वाली प्रार्थना को क्या कहा जाता है? तो अरदास से मिला दीजिए। दूसरा है असम में बिहू त्योहार का पहला दिन, तो उसको क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है। तीसरा दिया गया है मिड डे मील में हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ताज़ा एवं गर्म भोजन होना चाहिए। नंबर चौथा है अरदास में सभी बच्चे छात्रावास में सभी बच्चे रहते हैं, किसके लिए रहते हैं? तो पढ़ने के लिए रहते हैं। नंबर 4 दिया गया है एक साथ मिलकर खाने को क्या कहते हैं? तो लंगर कहते हैं। इसके बाद में अभ्यास क्रमांक 4 प्रश्न नंबर पहला, लंगर में प्रतिदिन इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनाना, परोसना व साफ सफाई के सभी काम अनुशासन से किस प्रकार होते हैं? उत्तर में लिखना है सभी मिलजुल कर भोजन बनाते हैं, परोसते हैं व साफ सफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा, किसी समारोह का मजेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? उत्तर में लिखना है किसी समारोह को मजेदार बनाने के लिए सभी लोग मिलजुल कर खाने का इंतजाम कर सकते हैं एवं नाच गाना का प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अभ्यास क्रमांक 5 का देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, आप किसी त्योहार पर कुछ खास तरह के या खास रंग के
कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों के नाम लिखो। जैसे उत्तर, दिवाली में हम साड़ी, कुर्ता, धोती, लहंगा पहना जाता है, चोली और शेरवानी भी पहनी जाती है, और ईद पर कुर्ता पैजामा टोपी पहनी जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।